नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। 4 मार्च को महाशिवरात्रि है और भगवान शिव ऐसे देव हैं जो प्राणों की रक्षा करने के साथ साथ आपके बल की रक्षा करते हैं, आपको साहसी बनाते हैं, सर्वज्ञ विजय शाली बनाते हैं, धन संपदा प्रदान करते हैं। शिव की पूजा के लिए किसी आडंबर की और विधिवत पूजा पद्धति की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मात्र एक लोटा जल से, एक बेलपत्र से शिव जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मानसिक रूप से पूजा सामग्रियों का ध्यान करते हुए भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के जनक भगवान शिव के प्रिय दिन महाशिवरात्रि पर आप कुछ ऐसे अचूक प्रयोग करके संसार के सभी भौतिक सुखों का प्रयोग प्राप्त कर सकते हैं और भौतिक और भौतिक वस्तुएं सहज ही आप उपलब्ध कर लेते हैं, या कहें तो शिव जी उपलब्ध करवा देते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 4 मार्च को मनाई जा रही है। आइए जानते हैं आप कौन से उपाय करके इन तमाम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और संतान हो, धन हो, जॉब हो, व्यवसाय हो, हर तरह की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया यानी बीमारियों से मुक्ति। भगवान शिव मृत्यु के देवता माने जाते हैं और शिव जी की उपासना से कठिन रोग भी दूर होते हैं। यदि आपके परिवार में किसी न किसी सदस्य को बीमारी आती रहती है तो महाशिवरात्रि के दिन काले पत्थर के शिवलिंग का दूध और घी से अभिषेक करें। आप चाहें तो इस समय महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, या फिर लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होंग जुम सह, इस मंत्र का भी कम से कम 11 माला जरूर जप कीजिए। सारा दिन तो आप व्रत करेंगे ही, पूजा पाठ करेंगे ही, तो आराम से बैठ के मंत्र जप कर सकते हैं। बस एक दिन शिव के शरण में और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप शिवलिंग पर सवा पाव यानी एक पाव का होता है 250 ग्राम और सवा पाव का मतलब हो गया, और उसमें 300 ग्राम आप करीब अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल लीजिए और शिव जी को अर्पित कर दीजिए। फिर मंत्र जप करते रहिए उसमें। इसके बाद शिवलिंग पर से थोड़ा सा अक्षत लेकर उसे सब सफेद कपड़े में बांधकर और सिरहाने रखें। फिर देखिए कैसे स्वास्थ्य लाभ होता है। 3 दिनों के अंदर चमत्कार होगा। आप 90% ठीक हो जाएंगे। और सिरहाने जो रखा हुआ चावल है, अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है रखने के बाद, उसके बाद उस चावल की पोटली को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। अगर नदी तालाब पास में नहीं है तो मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं। धन संबंधी कैसी भी परेशानी हो, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में धन धान्य, वैसे भी कौन नहीं चाहता भला कि उनके जीवन में धन हो, पैसा हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो, तो ऐसे में आप शिव जी को गन्ने के रस से, यानी भगवान शिव को गन्ना यानी इख जिसे कहते हैं बहुत प्रिय है और गन्ने में महालक्ष्मी का वास होता है। यदि शिवरात्रि पर भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती है और इससे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी। तो अस्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव की आप अभिषेक कीजिए। आपके व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। अटका हुआ फंसा हुआ पैसा आएगा, रुके हुए तमाम कार्य आपके पूरे होंगे और घर में धन की कभी कोई कमी ही नहीं होगी। तो इस महाशिवरात्रि इस प्रयोग को करके देखें। कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ईख का रस लेना है और अनवरत धारा अर्पित कीजिए शिव जी पर नमः शिवाय का जप करते हुए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अगर आपको मान सम्मान या फिर प्रमोशन चाहिए, जॉब में प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में, व्यापार में, तो ऐसे में आप, अगर आप चाहते भी हैं, आप जॉब करते हैं, बहुत लंबे समय से तरक्की नहीं हो पा रही है, अटके हुए हैं कहीं एक जगह, बड़ा पद चाहते हैं, तो ऐसे में समाज में, परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, मान सम्मान में अगर कमी है तो उसको प्राप्त करने के लिए आप शिवरात्रि पर दूध में 1 चुटकी केसर मिला लें,
कच्चा दूध आपको अर्पित करना है और शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। इससे सूर्य भी ठीक होता है, यानी आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है। आप करके देखें। बार बार अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार चोट चपेट लग रही है, आपके घर में बच्चे बार बार गिर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे में आप एक ही काम करें कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर 1008 बिलपत्र अर्पित कीजिए और धतूरे भी अर्पित कर सकते हैं। इससे दुर्घटना से बचाव होता है। अब आप कहेंगे 1000 बेलपत्र तो सबके लिए संभव है नहीं, तो ऐसे में आप एक बेलपत्र ले, आपके पास 10-11 हैं, उससे भी काम चल जाएगा। एक ही बिलपत्र है, उससे भी काम चलेगा। कहते हैं एक बिलपत्र आपने अर्पित किया, फिर उसे उठाइए, हल्के से जल से शुद्ध कीजिए, फिर से चंदन लगा के अर्पित कीजिए। आप जल छिड़क के, अगर नहीं है आपके पास तो अर्पित कर सकते हैं। या फिर मानसिक रूप से आप बनाइए दोनों हाथों में कि आपने 1008 बिलपत्र अपने हाथों में रखा हुआ है और शिव जी को अर्पित कर दें। शिव जी उसी से खुश हो जाएंगे और आपको दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी चोट चपेट की भय ही क्यों ना हो। शत्रुनाश कहते हैं, शत्रु से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसे सब शत्रु हो गए हैं कि जो दिखते ही नहीं है। बाहर से एक आडंबर ओढ़े रहते हैं कि आपके मित्र है, भीतर से वार करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से भी लोग परेशान हैं। ऐसे में आप आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे शत्रु का नाम लेते हुए शिवलिंग पर काले तिल और काले उड़द अर्पित करें। आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले आइए थोड़ा थोड़ा। और काले तिल और उड़द काला अर्पित करते हुए शिवरात्रि से प्रारंभ करते हुए लगातार 21 दिनों तक शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करें। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं। इससे शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और शत्रुओं का भी नाश होगा। आप इन छोटे छोटे प्रयोग को करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। अगर संतान का सुख चाहिए तो आप घी की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें। नमः शिवाय का जप करते जाएं, शिव जी संतान जरूर देंगे। 1 से 1.25 महीने में ही आपको खुशी मिलेगी, खुशियां आपके घर आएंगी। अगर आप विवाह के लिए नहीं, बहुत परेशान है, विवाह नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में अगर आप लड़की हैं या लड़का, अगर मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो बहुत सुंदर। वरना आप 108 बेलपत्र लीजिए, उस पर चंदन से राम लिखिए, फिर एक एक कर बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और बात बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। फिर देखिए आपका विवाह कितना जल्दी तय होता है। कर्जे से परेशान है अगर, तो इस महाशिवरात्रि को शिव जी को शहद अर्पित करें। फिर देखिए आपको कर्जों से कैसे मुक्ति मिलती है। पहले शहद अर्पित करना है और फिर जल अर्पित करना है। प्रार्थना भी कीजिए कि हे महादेव, कर्जों से मुक्ति दिलाइए। आप चाहें तो शिवरात्रि से लगातार कुछ दिनों तक कुछ उपाय करके आप जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी की प्राप्ति के लिए शिवरात्रि से शुरू कर लगातार 7 दिनों तक जल में काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। व्यापार में सफलता चाहते हैं तो शिव जी को गन्ने का रस अर्पित करें। और अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो इत्र अर्पित करें, सुगंध अर्पित करें, चंदन का लेप लगाएं लगातार 7 दिनों तक। इस बीच खट्टी चीज मत खाइएगा और धन संपत्ति के लिए शहद अर्पित करें। तमाम तरह की चीजें हैं जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप अर्पित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।